ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मॉर्निंग वॉक और शॉर्ट पैराग्राफ इस पे लिखना है हमें। 60 से 70 वर्ड इसमें आने चाहिए, 60 to 70 वर्ड्स। ठीक है, ये 4 से 5 नंबर का होगा। स्टार्ट करते हैं कि हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, कि स्वस्थ जो दिमाग है वो स्वस्थ शरीर में निवास या रहता है। ठीक है, हमें इसके बारे में पता है। हमें मॉर्निंग वॉक को डिफाइन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, किस प्रकार से मॉर्निंग वॉक ज़रूरी है हमारे लिए। फॉर डैट, उसके लिए वी शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, हमें उसके लिए मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। फिर इट प्रोवाइड्स, इट का मतलब मॉर्निंग वॉक, इट प्रोवाइड्स अस, हमको क्या प्रदान करता है? ऑक्सीजन, ठीक है, कामनेस यानी शांति, एंड फ्रेशनेस, और एक तरोताजापन हमको प्रदान करता है। इट, ये जो है मॉर्निंग वॉक, इट हील्स आर लंग्स, हमारे फेफड़ों को क्या करता है? ठीक करता है, यानी और ज़्यादा हील्स आर, इट हील्स आर लंग एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, और हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है। हील्स का मतलब सुधारने से है, मतलब और ज़्यादा हेल्थी बनाने से है, ठीक होने से है। क्योंकि हमें मालूम नहीं कि हमारे इंटरनल ऑर्गन कितने ठीक से हैं, कितना ठीक है, कितना नहीं है। तो इसलिए मॉर्निंग वॉक से हमारे जो लंग्स है वो अच्छे होते हैं, एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, और उनको क्या बनाते हैं? मजबूत बनाते हैं। ठीक है, थ्रू आर ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल इन आर ब्लड, कीप अप टू द मार्क, यानी जो हमारा ऑक्सीजन लेवल होता है हमारे ब्लड के अंदर, वो कैसा रहता है? अप टू द मार्क, यानी एकदम बढ़िया रहता है। वी फील ऑल डे एनर्जेटिक, हम शक्तिवर्धक महसूस करते हैं पूरे दिन। एंड डू आवर वर्क विद फुल कैपेबिलिटी, और हम अपने कार्य को पूरी योग्यता के साथ करते हैं। ये मॉर्निंग वॉक के हमको फायदे हैं। मॉर्निंग वॉक इज मोर यूजफुल, देखो मॉर्निंग वॉक इज यूजफुल फॉर ऑल द एज रिलेटेड ह्यूमन बींग्स, सभी उम्र से संबंधित मनुष्यों के लिए ये जो मॉर्निंग वॉक है, या वॉक नहीं लिखा, वो बहुत ही उपयोगी है। बट स्पेशली फॉर ओल्ड पर्सन्स, बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं, इट इज लाइक अ थेरेपी, ये एक थेरेपी की तरह है। ठीक है, ये किस प्रकार से है? थेरेपी की तरह है। वी आर
greeted by chirping birds, cool atmosphere, and blessing dawn। देखो बहुत अच्छी लाइन है कि आगे समझा देंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमें लिखना चाहिए मॉर्निंग वॉक is more essential for the patient of asthma, joint pain, insomnia, ठीक है। इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस, इट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। तो देखते हैं कि ये पूरे 60-70 वर्ड हुए कि नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, चलो 13 का एवरेज मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो काफ़ी हो गया। तो चलो, अगर देखो वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आप इजारेम को भी गिन रहे हैं, उनको हटा के अगर हम देखा जाए तो करीब करीब ये 80 वर्ड्स तक हो गया है। 70 to 80 वर्ड्स के करीब हो चुका है। इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं किस प्रकार से, कि हेल्थी माइंड लिव्स इन ए हेल्थी बॉडी, कि जो हेल्थी माइंड होता है वो किस में निवास करता है, हेल्थी बॉडी में। फॉर डैट, उसके लिए वी शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, हमको क्या करना चाहिए, वी शुड गो फॉर द लगाएंगे, द मॉर्निंग वॉक्स पर जाना चाहिए। इट प्रोवाइड अस, ये हमको प्रदान करता है ऑक्सीजन, शांति और तरोताज़ापन। इट हील्स, ये हमको सुधारता है, हमको तो मजबूत बनाता है, हमारे लंग्स को, और उनको मतलब हमारे लंग्स को ठीक करता है और उनको मजबूत बनाता है लंग्स को। और आर ऑक्सीजन लेवल, हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होता है इन आर ब्लड, वो कीप रहता है अप टू द मार्क, एकदम सही तरीके पे रहता है। वी फील ऑल डे, हम पूरे दिन महसूस करते हैं एनर्जेटिक एंड डू वर्क, और कार्य करते हैं विद फुल कैपेबिलिटी, पूर्ण योग्यता के साथ। मॉर्निंग वॉक जो होता है वो बहुत उपयोगी है फॉर द एज रिलेटेड ह्यूमन बींग्स, ऑल द एज रिलेटेड ह्यूमन बींग्स, सभी उम्र से संबंधित मनुष्यों के लिए ज़रूरी है, बट स्पेशली फॉर ओल्ड पर्सन, बूढ़े आदमियों के लिए तो ये एक थेरेपी के समान है। वी आर ग्रेटेड, हमको हमारा अभिनंदन किया जाता है, किसके द्वारा, चहचहाते हुए पक्षियों के द्वारा। एक ठंडक भरा एटमॉस्फेयर होता है ठंडे वातावरण के द्वारा, और आशीर्वाद देता हुआ जो सुबह की रोशनी होती है उसके द्वारा, उसको हम कहते हैं सूर्योदय से पहले के टाइम को डॉन कहते हैं। मॉर्निंग वॉक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर द पेशेंट, यानी मरीजों के लिए। किसके मरीज होते हैं, जो अस्थमा है, जॉइंट पेन है, अनिद्रा है, इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, सबसे अच्छा अभ्यास है। ठीक है भाई। फिर देखिए जो नेक्स्ट शॉर्ट पैराग्राफ है वो है
अर्बन वर्सेस रूरल लाइफ। अर्बन का मतलब होता है शहरी जीवन, शहरी, और रूरल मतलब ग्रामीण। अर्बन और शहरी जीवन के बारे में हमको बातें करनी है। द पर्स देखिए किस प्रकार से डिफाइन करेंगे अर्बन लाइफ को। सबसे पहले लॉट ऑफ रश, all kind of transport, theaters, big schools, universities, multi-story buildings are the following capable hint of urban life। Urban life is stressful, अर्बन लाइफ कैसी होती है? स्ट्रेसफुल होती है, तनावपूर्ण होती है। पीपल आर ऑलवेज इन हरी, लोग हमेशा जल्दबाजी में होते हैं। बट वी यूज, हम उपयोग करते हैं द मॉडर्न फैसिलिटी ऑफ प्रेजेंट टाइम, लेकिन हम वर्तमान समय की जो आधुनिक फैसिलिटीज़ हैं उनका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अर्बन लाइफ के बारे में। अब यहाँ से लिखेंगे एक लाइन और लिख लो इसमें, एटमॉस्फियर is like a gas chamber, people can't take breathe properly। ठीक है, ये तो अर्बन लाइफ की विशेषता हो गई। अपन ने अच्छी बुरी बात दोनों लिखी इसकी। अब देखो रूरल लाइफ, लॉट ऑफ ऑक्सीजन, lot of oxygen, native food, complete health, human harmony, and pursuing culture, pursuing ancient culture, ancient culture are the qualities of
रूरल लाइफ, ठीक है। ए फार्मर लाइफ is dependent on water. Most of rural areas are facing water crisis, but if we have water sources, the rural life is heaven, truly. देखिए ये आपका अर्बन और रूरल लाइफ के बारे में किस प्रकार से, लॉट ऑफ रश मतलब बहुत भयंकर भीड़ भाड़, ऑल काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सभी प्रकार की यातायात के साधन, थिएटर्स, बिग स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, यानी सिनेमा थिएटर होते हैं जो अपना पिक्चर देखने जाते हैं, बड़ी बड़ी स्कूलें, बड़ी बड़ी और विश्वविद्यालय, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये जो हैं दिए गए हैं फॉलोइंग जो हमने आपको बताएं कैपेबल हिंट, एक सुयोग्य हिंट यानी किसी के बारे में संकेत है, एक सुयोग्य संकेत है कि किसके, जो शहरी जीवन के सुयोग्य संकेत हैं। क्या? ट्रांसपोर्ट, थिएटर, बिग स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। ये कहाँ पर मिलते हैं? शहरी जीवन में। ये शहरी जीवन का हिस्सा है, द पार्ट ऑफ द अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ इज स्ट्रेसफुल। जो अर्बन लाइफ होती है वो तनावपूर्ण होती है। पीपल आर ऑलवेज इन हरी, लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं। बट वी यूज़ मॉडर्न फैसिलिटीज़, लेकिन हम उपयोग करते हैं आधुनिक जो फैसिलिटीज़ हैं ऑफ प्रेजेंट टाइम, यानी आज के यानी वर्तमान समय की जो आधुनिक फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, उनका हम उपयोग करते हैं। ये भी हमारे जो कह सकते हैं कि अर्बन लाइफ के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी, तो हम दोनों चीज़ लिखेंगे। एटमॉस्फेयर इज़ लाइक ए गैस चैम्बर। एटमॉस्फेयर तो जो है वहाँ का क्या है, गैस चैम्बर की तरह होता है। कभी जाके देखना बड़ी बड़ी सिटीज़ में ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम कहीं खुले ऐसे मतलब वातावरण में, ऐसा लगता है गैस चैम्बर में बंद कर रखा है। घुटन भरा माहौल है, कहने का अर्थ ये है कि वी कांट टेक ब्रीथ प्रॉपर्ली, हम ढंग से सांस नहीं ले सकते। अर्बन लाइफ के जीवन में हम ढंग से सांस तक नहीं ले सकते। फिर देखिए लॉट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो रूरल लाइफ पे जाओ कि लॉट ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सारा ऑक्सीजन, नेटिव फूड, अपना देसी खाना, कंप्लीट हेल्थ, पूर्ण रूप से स्वास्थ्य और ह्यूमन हार्मनी और एक मानव सामंजस्य, एंड परस्यूइंग एनिशियंट कल्चर, और अपने जो प्राचीन कल्चर को निभाते हुए, ये सारी जो विशेषता हैं वो हमारे ग्रामीण जीवन की है। मतलब ये जो मैं आपको क्वालिटीज़ बता रहा हूँ, ये जो कैपेबल हिंट्स, इससे क्या होता है कि अपन बहुत सारी, ये एक तरीका मैंने इस प्रकार से यूज किया कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक लिखने की कोशिश करनी चाहिए हमें। फालतू की बातें ना करें, फैक्ट पे बात करें जो बता रखा है 60 से 80 वर्ड के बीच में, ठीक है। तो ये हमने क्वालिटीज़ बताई है रूरल लाइफ की। ए फार्मर, एक जो फार्मर का जीवन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? पानी पे। लेकिन बहुत सारे जो ग्रामीण एरियाज़ हैं वो इस समय वो जो वाटर क्राइसिस हैं, जो पानी की विविधता है, उसको फेस कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि यदि हमारे पास
इफ़ वी हैव वाटर सोर्सेज, या हमारे पास पानी के संसाधन हैं, तो ध्यान रखना जो ग्रामीण जीवन है वो जन्नत है वास्तव में, उससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो आज के युग में इंटरनेट का युग है, तो इंटरनेट का युग है तो हमारे ये समझते हैं कि अगर बढ़िया कनेक्टिविटी है तो आई थिंक ये तो ज़रूरी है कि, लेकिन हमें जो प्राइमरी एजुकेशन अगर अच्छी मिल जाती है, सब कुछ बढ़िया है, तो ग्रामीण जो जीवन है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अलवर निवासी होने के वजह से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो अलवर है उसका प्रथम स्थान है किसमें, कि जो शहरी ग्रामीण जनसंख्या है, यानी ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो अलवर में सबसे ज़्यादा है, यानी लोग शहरों के बजाय गाँव में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये हमने लिख दिया अर्बन एंड रूरल लाइफ के बारे में, एक कुछ हल्का फुल्का सा ये समझ लो। तो जितना भी हो अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करें, और जैसे भी है प्रेजेंट, इसको हमने लिखा है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और फैक्ट पर आधारित बातें करी हैं।